नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास में अपन ने वैष्णव संप्रदायों पर चर्चा की थी। वैष्णव संप्रदायों में अपन ने रामानंद संप्रदाय के बारे में चर्चा कर ली थी। रामानंद के अलावा निम्बार्क संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय पर चर्चा कर चुके थे। वैष्णव संप्रदायों में अपना अंतिम संप्रदाय बचा है वल्लभ संप्रदाय, जिस पर चर्चा करेंगे आज इसी क्लास में। और इसके अलावा जो भी बच्चे रखे अपने संप्रदाय, निर्गुण संप्रदाय छोटे छोटे, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो चर्चा करते हैं सबसे पहले वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय जिसे अपन पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहते हैं और इसे रुद्र संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। रुद्र संप्रदाय पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के रूप में जाना जाता है वल्लभ संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक रहे हैं अपने वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी इसके प्रवर्तक रहे हैं, जिन्होंने दर्शन दिया था शुद्ध द्वैतवाद। द्वैतवाद मतलब दो, यानी ये जीव और आत्मा को अलग अलग मानते हैं। ठीक है, कौन? वल्लभाचार्य जी। इन्होंने शुद्ध द्वैतवाद दर्शन दिया था। कभी कभार दर्शन देकर के आपको मिलान करना भी पूछ सकते हैं। शंकराचार्य जी ने कौन सा दिया, माधवाचार्य जी ने कौन सा दिया, यमुनाचार्य जी ने कौन सा दिया, रामानुजाचार्य जी ने कौन सा दिया था और वल्लभाचार्य जी ने कौन सा दिया था दर्शन। तो आप याद रखिएगा, वल्लभाचार्य जी ने दर्शन दिया था शुद्ध द्वैतवाद। वल्लभाचार्य जी का जन्म 1478 ईस्वी में रायपुर में हुआ था। रायपुर छत्तीसगढ़ में इनका जन्म होता है। तेलंग ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता का नाम पूछ ले आपको, तो माता जी का नाम था इनका इल्लम्मा गारू और पिताश्री का नाम था लक्ष्मण भट्ट। तो इल्लम्मा गारू और लक्ष्मण भट्ट इनके माता पिता थे और इनका जन्म तेलंग ब्राह्मण परिवार में होता है, रायपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इनके पुत्र थे विठल दास जी। विठल दास जी बहुत प्रसिद्ध हुए थे आगे अष्टछाप कवि मंडली को लेकर, जिस पर अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। इनके पुत्र थे विठल दास जी और इनके शिष्य थे सूरदास जी। सूरदास जी इनके शिष्य थे, किसके? अपने वल्लभाचार्य जी के। वल्लभ संप्रदाय इन्होंने चलाया था 1519 ईस्वी में। कब चलाया गया था? तो 1519 ईस्वी में। और इसकी प्रधान पीठ थी अपने वृंदावन यूपी में। कहाँ पे? वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ थी वृंदावन यूपी में। ये भगवान, इस संप्रदाय में भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। तो भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है, दिन में 8 बार की जाती है। याद रखिएगा, दिन में 8 बार भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है वल्लभ संप्रदाय में। वल्लभ संप्रदाय में मंदिर को हवेली कहा जाता है। मंदिर को हवेली कहा जाता है, कृपा को पुष्टि कहा जाता है, दर्शन को झांकी कहा जाता है और संगीत जिन्हें अष्टचाप कहा जाता है। ठीक है, मंदिर को हवेली, कृपा को पुष्टि, दर्शन को झांकी, संगीत को जिन्हें अष्टचाप कहा जाता है। कृष्ण देव राय के दरबार में ये गुरु बनकर के भी रहे थे। कृष्ण देव राय जो कि अपने विजयनगर साम्राज्य के शासक, महान शासक रहे हैं कृष्ण देव राय, जो इनके दरबार में रहे थे ये गुरु बन करके। कौन? वल्लभाचार्य जी। ठीक है, और इन्होंने वल्लभाचार्य जी, कृष्ण देव राय ने वल्लभाचार्य जी को महाराजा की उपाधि दी थी। किसने दी थी? तो कृष्ण देव राय ने किसको दी थी? तो वल्लभाचार्य को महाराजा की उपाधि दी थी। वल्लभाचार्य जी इन्होंने कुल देश में, संपूर्ण देश में कुल 84 बैठकें की थी, जिनमें से अपने राजस्थान में एकमात्र बैठक की थी इन्होंने पुष्कर में। ठीक है, पुष्कर अजमेर में एकमात्र बैठक की थी इन्होंने। और विठल दास जी इनके बाद में इस संप्रदाय के पीठाधीश बनते हैं। विठल दास जी इस संप्रदाय के पीठाधीश बनते हैं, बाद में इन्हीं के बेटे थे। और इन्होंने अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना की थी। अष्टछाप कवि मंडली जिसे विठल दास जी के द्वारा स्थापित किया जाता है, ये 8 कवियों का संगठन होता है। कुल 8 कवियों का संगठन था। इसमें कौन कौन से 8 कवि थे पूछे आपको, तो अपने सूरदास थे। सूरदास के अलावा नंददास, परमानंद दास, गोविंद दास, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास, कुंभन दास और कृष्णदास। सब भगवान के नाम है, कृष्णदास जी से रिलेटेड है। नंददास, सूरदास, परमानंद दास, गोविंद दास, चीत स्वामी, कृष्णदास, कुंभन दास और चतुर्भुज दास। ठीक है, ये थे अपने अष्टछाप कवि मंडली में। पूछा जा सकता है निम्न में से कौन अष्टछाप कवि मंडली में शामिल कवि है या नहीं है, तो आप याद रखिएगा। अष्टछाप कवि मंडली के ये जो कवि थे 8, ये भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित काव्य रचना करते थे, जिसे कहा गया था पुष्ट काव्य। इनके द्वारा रचित काव्य को क्या कहा गया था? पुष्ट काव्य। और इस संप्रदाय को क्या कहा गया? पुष्ट मार्गीय। ठीक है, पुष्ट मार्गीय संप्रदाय और काव्य कहलाया पुष्ट काव्य कहलाया, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की लीलाओं पर, कृष्ण लीलाओं पर आधारित काव्य रचनाएं करते थे। अकबर ने, मुगल शासक था अकबर, जिन्होंने अष्टछाप कवि मंडली को 2 जागीरें भेंट की थी। कौन कौन सी की थी पूछे आपको, तो जैतपुरा और गोकुल। कहाँ पे? यूपी में। ठीक है, तो अकबर ने अष्टछाप कवि मंडली को 2 जागीरें भेंट की थी, जैतपुरा और गोकुल में।
और औरंगजेब जो 1669 में 1669 में, ठीक है, वृंदावन में मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे देता है। कौन? औरंगजेब। तब यहाँ की वृंदावन के श्रीनाथ जी की मुख्य मूर्ति थी वो गोविंद और दामोदर लेकर के वृंदावन से आ जाते हैं मारवाड़, ठीक है। मारवाड़ के उस समय शासक थे अपने कौन? जसवंत सिंह जी, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम यहाँ के शासक थे। वो यहाँ भटकते रहते हैं मूर्ति को लेकर के, लेकिन यहाँ पे इसको कोई शरण नहीं देता है। जब शरण इनको कोई नहीं देता है तब मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी के द्वारा इन्हें बुलाया जाता है। न केवल बुलाया जाता है और न केवल शरण दी जाती है, जबकि श्रीनाथ जी का मंदिर भी बनाते हैं, भव्य मंदिर बनाते हैं, जो कि अपने इस वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ बनती है। तो मेवाड़ महाराणा राज सिंह ये जो जब ये भटक रहे थे ना, जब इनको कोई शरण नहीं दे रहे थे, तब ये मूर्ति को कहाँ रखते थे पूछे तो हवेली में रखते थे। और यहीं से हवेली संगीत का संबंध जुड़ता है इसे। तो हवेली संगीत का संबंध इसी से, वल्लभ संप्रदाय से, और हवेली में मूर्ति को रखते थे तो इसलिए मंदिर को हवेली कहा जाता है। और पूछ ले आपको तो मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने शरण दी, न केवल शरण दी बल्कि सिहाड़ गांव, सिहाड़ जो कि नाथद्वारा का प्राचीन नाम था, तो सिहाड़ गांव नाथद्वारा में राजसमंद में श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया था। ये देखिए मंदिर कहाँ पे है? तो सियाड़ नाथद्वारा राजसमंद में मंदिर है, जिसका निर्माण करवाया था 10 फरवरी 1672 ईस्वी में महाराजा राज सिंह के द्वारा। और यहाँ पे काली प्रतिमा है, किसकी? भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। यहाँ पे भगवान कृष्ण की काली प्रतिमा है यहाँ पे। और यही वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है, जहाँ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भव्य मेला लगता है। इसके अलावा यहाँ पे सांझी कला या पिछवैया कला प्रसिद्ध है। सांझी कला या पिछवई कला किसको बोलते हैं? तो भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे जो पर्दे लटका रखे होते हैं, उन पर्दों पर जो चित्रकारी की गई होती है उन्हें क्या कहते हैं? अपन पिछवई कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा श्रीनाथ जी मंदिर में अन्नकूट महोत्सव, अन्नकूट महोत्सव इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अन्नकूट महोत्सव जिसे भीलों की लूट कहते हैं अपन, कब होता है? तो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को जो चावल का ढेर लगा दिया जाता है उनको भीलों के द्वारा लूटा जाता है, जैसे इसीलिए इनको भीलों की लूट कहते हैं। अन्नकूट महोत्सव होता है, याद रखिएगा, श्रीनाथ जी मंदिर, ठीक है। इसके अलावा पूछ ले आपको कि वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ पे है, इसके अलावा और कहाँ कहाँ पे प्रमुख शांत मंदिर है अपने राज्य। यूं तो काफी लगभग 40-42 मंदिर है वल्लभ संप्रदाय के, लेकिन महत्वपूर्ण 7 मंदिरों के बारे में बताए गए हैं। ये देखिए श्रीनाथ जी मंदिर, जो कि सबसे पहले अपने नाथद्वारा में सिहाड़ गांव में 7 ध्वजों का स्वामी कहते हैं अपन श्रीनाथ जी को, 7 ध्वजों का स्वामी कहा जाता है। और यही अपने वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है, ठीक है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा राज सिंह के द्वारा। उसके बाद में अपने द्वारकाधीश मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर भी कांकरोली राजसमंद में है, ये भी वल्लभ संप्रदाय का यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा मथुराधीश मंदिर, मथुराधीश मंदिर कहाँ पे? कोटा में। यहाँ पे ये वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ है, ये देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ पूछे तो मथुराधीश मंदिर कोटा, जबकि वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ पूछ ले तो अपने श्रीनाथ द्वारा मंदिर हो जाएगा, ये अपने सिहाड़ गांव नाथ द्वारा राजसमंद में, ठीक है। जबकि प्रथम पीठ मथुराधीश मंदिर कोटा। और मदन मोहन मंदिर कामा भरतपुर, अभी अपन ने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि मदन मोहन मंदिर है जो करौली वाला है वो तो है हो जाएगा अपने गौड़ी संप्रदाय का, जबकि ये कामा भरतपुर वाला है जो कि अभी डीग में है, क्योंकि डीग नया जिला बन गया है, खुद पहले भरतपुर में था तो अभी डीग में है। मदन मोहन मंदिर जो कि अपने वल्लभ संप्रदाय का है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मदन मोहन मंदिर कामा भरतपुर वाला तो हो जाएगा वल्लभ संप्रदाय का, और जबकि करौली वाला हो जाएगा अपने गौड़ी संप्रदाय का। और इसके अलावा गोकुल चंद्र जी मंदिर, गोकुल चंद्र जी मंदिर ये भी भरतपुर में था, लेकिन अभी डीग जिला बन गया नया, तो ये भी डीग जिला में आ गया है, कामा डीग में, तो कामा जो डीग में आ गया तो डीग में हो जाएगा ये गोकुल चंद्र जी का मंदिर, ठीक है। उसके बाद में गोकुलनाथ जी मंदिर जो कि गोकुल यूपी में है, गोकुलनाथ जी मंदिर, और बालकृष्ण मंदिर जो कि सूरत गुजरात में है। तो ये अपने 7 मंदिर याद रखिएगा, श्रीनाथ जी मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, मथुराधीश मंदिर, मदन मोहन मंदिर, गोकुल चंद्र जी मंदिर, गोकुलनाथ जी मंदिर, और इसके अलावा बालकृष्ण मंदिर जो कि सूरत में है, ठीक है। किशनगढ़ के महाराजा थे अपने, कौन थे पूछे तो किशनगढ़ के महाराजा थे सावंत सिंह, जिन्होंने इसी संप्रदाय से प्रभावित होकर के अपना नाम नागरीदास रख दिया था। तो किशनगढ़ के महाराजा सावंत सिंह ने वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित होकर के अपना नाम नागरीदास रख दिया था। तो अपन ने चर्चा कर ली है वैष्णव संप्रदायों की। वैष्णव संप्रदायों में अपन ने रामानुज या रामानंद संप्रदाय, उसके बाद में रामानंद संप्रदाय के अलावा अपन ने कर लिया था निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय के अलावा गौड़ीय संप्रदाय, और गौड़ीय संप्रदाय के बाद में आज अपन ने चर्चा कर ली वल्लभ संप्रदाय के। इसी के साथ में अपने हो गए वैष्णव संप्रदाय पूरे, और एक छोटा सा संप्रदाय है अभी बाकी, देखिए नवल संप्रदाय।
नवल संप्रदाय एनसीईआरटी में खुला दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नवल संप्रदाय जिसकी स्थापना या प्रवर्तक पूछे आपको तो महर्षि नवल दास, जो कि दलित समुदाय से संबंध रखते हैं। कौन? महर्षि नवल राम। इनका संबंध कहाँ से है? इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो हरसोलाव नागौर में इनका जन्म होता है। लेकिन नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ पूछ ले तो या प्रमुख केंद्र पूछ ले तो कहाँ पे? तो अपने जोधपुर में, ठीक है। जबकि इनका जन्म कहाँ पे हो रहा है? हरसोलाव नागौर में। इन्होंने शिक्षा के महत्व पर बल दिया था। इन्होंने तो महर्षि नवल राम ने। और इनका मेला भी बढ़ता है यहाँ पे जोधपुर में। कब मेला लगता है? तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका मेला पड़ता है। और इनके उपदेश है वो नवलेश्वर अनुभव वाणी, नवलेश्वर अनुभव वाणी ग्रंथ में संग्रहित है। किनके उपदेश? तो नवलदास जी के उपदेश। तो अपन ने चर्चा कर दी है लगभग सभी संप्रदायों की, संत संप्रदायों की। तो अपने लगभग ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि अभी मुस्लिम संत थोड़े बचे हैं और इसके अलावा बचे जैन संत, ठीक है। उनके पर चर्चा करके अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको क्लास कैसी लगे? अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा है। वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर करके पीडीएफ वहां पे मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल में। और जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा तब मिलेगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में। बाकी बच्चे निर्गुण संतों, जिसमें बाकी बच्चे जैन संतों और मुस्लिम संतों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।